हेलो एवरीवन, मैं रजनीश फिर ले आया हूँ एक छोटी कहानी। तो आज की कहानी है वो लिखी है कुलदीप मीना ने। वो बताते हैं कि उनके कॉलेज का जूनियर जो मरने के बाद उनके साथ आकर सोया था। तो आइए सुनते हैं उनकी ये कहानी। बात कॉलेज के दिनों की है, जिसे याद कर आज भी रूह कांप जाती है। हुआ यूं था कि मेरे साथ मेरा जूनियर रहता था, जो बहुत समझदार था और मेरी बड़े भाई की तरह इज्जत करता। एक दिन उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, तो वो मुझे कह गया कि भैया मैं रात को देर से आऊंगा। मैंने उसे कहा कि रात को मत आना, सुबह आ जाना, रात को आना ठीक नहीं है। तो उसने कहा ठीक है भैया, मैं रात को ना वहीं रुक जाऊंगा। रात को करीब 2 बजे के आसपास मेरी आंख लगी ही थी कि दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजा खोला तो देखा कि वो आ गया है। मैंने बोला कि मना किया, फिर क्यों आया? तो वो सॉरी भैया बोल वहां पानी पीकर मेरे बगल में सो गया। मैं भी नींद में था तो कोई और बात हुई नहीं मेरी। सुबह मेरे फोन पर पुलिस स्टेशन से एक दोस्त का फोन आया कि आप अस्पताल पहुंच जाओ, आपके रूममेट की रात को एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मैंने बगल में देखा तो जूनियर वहां था ही नहीं। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। बाद में पता चला कि उसका तो रात के 11 बजे ही एक्सीडेंट हो गया था और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया था। मैंने घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा तो दरवाजा अभी भी अंदर से बंद था और वो पानी की बोतल जिससे रात को पानी पिया गया था वो मेरे सिरहाने पर ही थी। मेरे मकान मालिक को तुरंत हड़बड़ी में सब बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, चलो अस्पताल। ये बोलते बोलते मुझे रोना आ गया। मैं और मकान मालिक अस्पताल पहुंचे, जहां उसके दोस्त इकट्ठा हो चुके थे जो रात उसके साथ पार्टी में थे। मेरे जूनियर अमन के फैमिली के लोग रो रो कर बिलखते हुए मुझे दोषी ठहरा रहे थे कि मैंने उसे क्यों जाने दिया, क्योंकि एक तरह से मेरी जिम्मेदारी थी उसका ध्यान रखने की। पर मैं डर के मारे न रो पा रहा था न बोल पा रहा था, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि रात के 11-12 बजे मृत अमन रात को 2 बजे घर आए और मुझे सॉरी भी बोले। उसके सर पर चोट थी जो खून बहने की वजह से उसकी जान ले गई। रास्ते में खुले सीवर के ढक्कन से बाइक डिसबैलेंस हो गई और डिवाइडर से टकराने की वजह से उसके जांघ और उसके सर पर भयानक चोट लगी। मैंने अपने मकान मालिक को यह घटना बताई कि अमन का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है और वो अब नहीं है, जबकि वो रात को मेरे साथ था। तो मकान मालिक ने कहा कि हो ही नहीं सकता। मैंने नीचे का मेन गेट खोला ही नहीं और ना ही किसी और ने। फिर मैंने और मकान मालिक ने वहां घर में लगे सीसीटीवी में सारी फुटेज देखी, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं मानसिक रूप से बहुत डर गया था कि कैसे आया वो मेरे पास। क्या वो भूत था? उसके बाद मैं 6 महीने तक सो भी नहीं पाया, क्योंकि मैंने एक ऐसे आदमी को खो दिया जो शायद मरने के बाद ही मेरे लिए अपने मन में रिस्पेक्ट रखता था। हाँ, मैं बेहद डरा हुआ भी था। उसके बाद मैंने घर बदल लिया। अकेले की जगह 3 दोस्तों के साथ रहने लगा। पर 20 साल का होने के बाद भी अब मैं इस तरह से डरने लगा था जैसे 2 साल का बच्चा डरता है। घर वालों को यह बताया तो उन्होंने देवता की पूजा अर्चना कराई और भी जाने क्या क्या। उसके बाद मुझे ना कभी सपने में अमन महसूस हुआ और ना ही कभी वैसे दिखा। उसकी यादें आज भी मेरी नजर में ताजा हैं। आधी रात को मैगी बनाना, सामने दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेते वक्त मुझसे चिप्स कौन सी लाना है पूछना, खाने वाली आंटी को खराब खाना बनाने के लिए डांटना और भी जाने क्या क्या। मैं बस ये चाहता हूं कि आज इस घटना को 6 साल हो चुके हैं, पर मैं आज भी इसे याद करके सिहर उठता हूं। इस घटना से पहले मैं कभी भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, पर उस दिन के बाद मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। तो कैसी लगी ये कहानी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी हो तो मुझे लिख भेजिए, मैं आपके लिए सबको पढ़ के सुनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।